हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का कृषि मतलब चैप्टर नंबर दूसरा का VVI इम्पोर्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर शुरू से अंत तक आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कृषि से आने वाले प्रश्न 2025 में नहीं छूटेंगे। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छोटू, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कहता है कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल जो है बाबू वो कौन सी फसल है, तो एक खरीफ फसल है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा खरीफ फसल, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है, उससे टेंशन नहीं लेना है। एजा नंबर 1 होना चाहिए तो दूसरा दिया गया है, तो उससे दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चावल कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। कहता है बाबू, तमाकुल, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। तो कौन सी फसल है बताइए, रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है कि नकदी फसल है। अगर जो भाई नकदी फसल मार रहे हैं कि सर नकदी फसल होगा, ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर सही है। नकदी फसल को व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में कि झारखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा पश्चिम बंगाल, उसका आंसर सही है, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी पूछता है कि भारत में चावल का कटोरा या धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। तो भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है बाबू, उत्तर प्रदेश में। तो पूछता है कि भारत में गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है और मसाला का बगीचा भी केरल को ही कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है बाबू, असम में। कहाँ में होता है, असम में, कहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। अब क्या बताएं, कहाँ में, केरल में मसाला सबसे अधिक होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो किस राज्य में सबसे अधिक होता है बाबू, तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ में बाबू, मध्य प्रदेश में। अगर जो मध्य प्रदेश मार रहा है कि सर मध्य प्रदेश होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहेगा कि दाल और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। किस में, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तब क्या बताएं, किसी का, प्रोटीन का। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगला। कहता है चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है बाबू, जो इसका जो सही आंसर होगा असम में। सबसे ज़्यादा असम में ही चाय का उत्पादन होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला कहता है कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है ना, गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर गुजरात और महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र मारना है। अब महाराष्ट्र ना दिखाई दे तो कहाँ मारना है, गुजरात मारना है। तो चलिए इसका आंसर ए हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। कहवा माने कॉफ़ी, सबसे अधिक किस राज्य में होता है बाबू, तो ये होता है जो बाबू, ये होता है कर्नाटक में। अगर जो भाई कर्नाटक मारा है कि सर ये होगा कर्नाटक, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है बाबू कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना हम लोग कपास को कहा जाता है, कपास को ही उजला सोना कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है बाबू जूट को कहा जाता है। अगर जब जूट मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है बाबू, पश्चिम बंगाल में। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा पश्चिम बंगाल, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न की ओर। कहता है हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ था बाबू। तो हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था पंजाब से हुआ था। अगर जो भाई बी मारेगा सर कि बी आंसर होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो गेहूं पर। अगर जो भाई ए मारा कि सर ये होगा गेहूं पर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे बाबू, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर जो भाई ए मारा है सर कि ये होगा एम.एस. स्वामीनाथन, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदर लाल बहुगुणा। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा सुंदर लाल बहुगुणा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगर जो भाई दूध मार रहा है कि सर दूध होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का ही दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड है, तो इसका भी संबंध किससे होगा, दूध से। तो इसका आंसर भी बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था बाबू, इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो योजना ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था बाबू 1970 में। अगर जो भाई सी मारा है कि सर 1970 होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बाबू, 1968 में। तो अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो कृषि है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर कृषि होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली। कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं भारत में। तो बना 80% जुड़े हुए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। तो सीमेंट उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, लेकिन जूट उद्योग, चीनी उद्योग, इस सब का संबंध कृषि से है, क्योंकि सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। तो किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है बाबू। तो इसका जो आंसर होगा केमा था, 1 मिनट, केमा क्वेश्चन करें हम 26वां 27वां है बाबू। तो इसका आंसर कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। तो किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 28वां की ओर। 28वां क्वेश्चन है, कहता है आम किस देश में सबसे अधिक होता है। तो अपना देश भारत में आम सबसे अधिक होता है। तो आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, कहता है कि विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। तो किस देश में होता है बाबू बताइए। तो ये भी होता है भारत में। अगर जो भारत मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 30 प्रश्न में अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और नहीं सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ वीडियो पर आते हैं और जो सुपर क्लासेस में पढ़कर भाग जाते हैं। चलिए आप लोग को 2025 में यहीं से कृषि से आने वाले टोटल प्रश्न मिल जाएंगे। तो धैर्य बढ़ाकर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है।
तो सोपानी कृषि जो होता है बाबू उत्तराखंड में होता है। अगर जो उत्तराखंड मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका। सबसे बढ़िया कॉफ़ी यही है, अरेबिका। तो जो अगर सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न कहता है बाबू कि भारत का मुख्य फसल कौन सा है? तो भारत का मुख्य फसल क्या है बाबू? चावल। क्या है? चावल। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, चावल, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल जो है बाबू वो कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है, ठंडी के मौसम में। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कहता है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जो है बाबू कब बोई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर वर्षा ऋतु होगा, एक मिनट, अगर जो मान रहा है कि सर ए होगा वर्षा ऋतु, उसको आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। कहाँ बाबू? मध्य प्रदेश में। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, मध्य प्रदेश, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है बाबू? तो पश्चिम बंगाल आगे है। अगर जो भाई डी मारा है कि पश्चिम बंगाल, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? तो शीतकालीन फसल कौन सा है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ एकरा में शीतकालीन फसल है, ठंडी के दिन में ही इसम बोआते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। कहता है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर जो भाई कपास मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तब मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा बाबू गुजरात में। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे हम लोग याद करिए, एक बात याद रखिएगा, नमक। क्या चीज़ याद करिएगा? नमक। एक मिनट लिखिएगा, नमक, ऐसे नमक, नमक। और नमक से ठीक रखना कि न से नमक, म से मूंगफली, अक से कुछ जी कपास, ये सबसे ज़्यादा कहाँ में होते हैं? गुजरात में ही होते हैं। लेकिन गुजरात से ज़्यादा महाराष्ट्र में भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो 2/3। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर 2/3 होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? भारत की रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा बाबू? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल। कुछ होगा केरल। अगर जो भाई ए मारा है कि सर केरल होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगर जो बी मार रहा है कि सर झूम होगा, उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। कहता है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बाबू? इसका जो सही आंसर होगा पहला। क्या होगा? पहला स्थान है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला नंबर पर है तेलहन में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो इसमें कौन सा बाजरा जो है ये दलहन की फसल नहीं है, जबकि चना, अरहर और मसूर ये सब दलहन की फसल है। तो जो अगर सी मारा है कि सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है रोपण फसल है। कौन फसल है? रोपण। तो अगर जो भाई मार रहा है कि सर ए होगा रोपण, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये कहता है वो आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी माने आगे है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सा फसल उगाई जाती है, तो क्या उगाई जाती है, तंबाकू। तो तंबाकू में आगे है, तो जो अगर बी मारा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है बाबू, तो ये कहा जाता है किस क्षेत्र को, तो ये गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है, देवरिया को। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा गोरखपुर देवरिया, उसका आंसर सही है। और अंतिम प्रश्न है, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ।